Hello, friends. Information and awareness are the basic tools of propagation of ideas. Today we are here on behalf of Five for Fitness. हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और इन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में हम ये बताएंगे आपको कि आप उनको कैसे प्रिवेंट कर सकें। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें एट योर होम यू कैन गेट आइडियाज रिगार्डिंग हाउ टू ट्रीट योरसेल्फ एज होम केयर। बट अब इसमें ऐसा हुआ है कि इस चैनल ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लिए हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। बट हमने यहाँ पे थोड़ा हमने सोचा एक ट्विस्ट कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग यू हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ द डिजीज इटसेल्फ एट होम, वी विल आल्सो ट्राई टू टेल यू हम प्रिवेंट कैसे करना चाहेंगे। सो फॉर टुडे व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन अप नेक सर्वाइकल। अब सर्वाइकल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यूजुअली पहले कॉन्सेप्ट ये रहता था कि जो बुजुर्ग हम बोलेंगे उनको तो उनमें ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं ज्यादा। बट हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि आजकल अब छोटे छोटे बच्चे, टू बी वेरी फ्रैंक, 7th 8th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी हमारे पास आते हैं और ये हैव सर्वाइकल प्रॉब्लम्स। बट द इशू इज, आर वी ओनली गोइंग टू हेल्प एंड टेक केयर ऑफ देयर पेन और आर वी गोइंग टू डू समथिंग अबाउट प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के बारे में आपको ये मैं पहले बताऊंगा कि द बेसिस ऑफ ऑल योर डिजीजेस फॉर द सर्वाइकल और द बैक इज पॉस्चर। तो पॉस्चर का मतलब क्या है? पॉस्चर का मतलब ये है कि हम किस तरह से अपना काम जो है हम उसको निपटाते हैं। समझ लीजिए एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के टाइम पे वो बिल्कुल या तो जमीन पे लेट के पढ़ लेता है या स्लाउच करके पढ़ लेता है और उस टाइम पे उसकी पोजीशन नेक की जो है वो एकदम गलत होती है। फिर हमारे पास उसके पेरेंट्स आते हैं, सर ये बच्चे को दर्द हो रहा है, गर्दन में बहुत दर्द हो गया। छोटा बच्चा है, हमारे तो पुराने जमाने में बड़े बड़े 30 40 50 70 साल तक कोई पेन नहीं होती थी, ये छोटे बच्चे इसको क्या हो गया? सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, तो ये गलत पॉस्चर है, उस पॉस्चर की वजह से एक साइड जो है उनका शॉर्ट हो रहा है मसल्स और एक साइड में वो लेंथन हो रही है और जो वर्टिब्रल जो होती है उनकी जो उसमें मिस अलाइनमेंट हो जाती है। तो हमें ये करना है कि दे शुड ऑलवेज ट्राई टू स्टडी एट अ पर्टिकुलर प्लेस। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पीपल हु आर इन अ व्हाइट कॉलर जॉब, पर्टिकुलरली हमारे जो टेस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं या हमारे डेस्क जॉब वर्कर्स होते हैं, आपने हमेशा देखा होगा वो हमेशा अपना काम ऐसे गर्दन झुका के करते हैं। तो उनके लिए मैं सब अपने टीचर साहिबान के लिए और जो हमारे सारे जो हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें जो काम करने का तरीका है हमें वो चेंज करना है। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आता है बोलते हैं सर हम तो कर लेंगे बट जब हम काम करते हैं तो बढ़ जाता है, हम बोलते हैं अवॉइड कीजिए, बोलते हैं अवॉइड नहीं कर सकते, फिर हम खाएंगे क्या? तो इसमें ये करना है, आपने इतना ही करना है कि जो आपकी गर्दन है उसका पोस्चर थोड़ा स्ट्रेट कर लीजिए और ये जो आपका डेस्क है ये थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि आपका चेयर ऊपर है और आपका डेस्क नीचे है, तो क्या करें आप चेयर पे आप डेस्क पे आप कुछ ऐसी किताब या कुछ रख दीजिए ताकि ये जो आप जहां पे लिख रहे हैं उसको आप ऊपर ले आए। कहीं पे हमारे जो काफी सारे क्लिनिकल स्टाफ रहता है, इफ दे हैव क्रॉनिक सर्वाइकल पेन्स, उनके लिए हमारी एडवाइस रहेगी, लेकिन बाय ऑफ देयर ओन ऑल्सो जो एक आता है वो डेस्क पे एक हम जो रखते हैं स्टैंड टाइप, तो उसमें वो कर सकते हैं, इजीली हो जाता है, कुछ बहुत कम पैसों में आ जाता है। बट अगर आपका काम ऐसा है जो आपको कंटिन्यू करना है तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसके बाद हम ये भी आपको बताएंगे कि काफी सारी जो है ट्रॉमा हो जाता है या इंजरीज हो जाती है, वो खेलने में भी हो जाती है, हमारी सर्वाइकल इंजरीज हो जाती है। उसमें ये हो जाता है हमारे जो यूजुअली यूथ विच हैव जस्ट कम इनटू प्रोफेशनल प्रैक्टिस, वो ऐसा बोलते हैं बस गो साज क्रिकेट गिनने खतर पत करनम कमरजा कर देंदा के ऑल दैट स्टफ। सो फॉर देम द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्ले, आपका जो पैशन है क्रिकेट, आप कुछ भी खेलने जाते हैं बट यू आर नॉट डूइंग इट नाउ एज अ रेगुलर पर्सन, आप महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार खेलने जाते हैं, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट फर्स्ट यू डू वार्म अप, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद आप ये जो आपकी जो एक्टिविटीज है वो करें। उसमें ये हो जाता है कि आपकी मसल्स और जॉइंट्स फ्री हो जाते हैं और अचानक उन पे जो स्ट्रेन होता है वो अवॉइड हो जाता है, मस्कुलर स्ट्रेन और जो डिस्क पे जो स्ट्रेन है वो कम हो जाएगा। नाउ माई सेल्फ डॉक्टर मसरत एंड ये मेरी कॉलीग है डॉक्टर सामिया, आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग सम एक्सरसाइजेस फॉर नेक एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। नेक में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा पोस्चर है। पोस्चर का मतलब है हम अपनी गर्दन स्ट्रेट रखते हैं। तो जब भी हम ऐसे आएंगे तो व्हाट वी वांट इज गर्दन और बैक, कमर पूरी दीवार के साथ स्ट्रेट रहेगी एंड द पेशेंट विल पुट द नेक अगेंस्ट द वॉल। अब पीछे ले जाएं, ये एक पोस्चर है। अब यहां पे गलत हो जाता है, लोग ऐसे कर लेते हैं, वो इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट बैक दे डू इट लाइक दिस, पीछे की तरफ नीचे की तरफ करते हैं, बट ये नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए और डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी टुवर्ड्स द वॉल। यहां पे करके काउंट ऑफ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स करके फिर से अगेन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स करके ये 100 तक होगा। तो 100 तक करके हमारा ऐसा रहेगा मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और शाम को। काफी पेशेंट से बोलते हैं सर हमें क्या पूरा दिन करना है?
सो इफ यू कंसिडर इट, आपका 100 तक आप गिन रहे हैं तो 1.5 मिनट हो रहा है, 1.5 मिनट दिन में हो गए 5 मिनट। और जब आपका क्रॉनिक सर्वाइकल पेन है, जो मैं आपको एक दो एक्सरसाइज और दिखाना चाहता हूं, तो 5-5, 10 और या 20 या 25 मिनट आप एक दिन में दे सकते हैं, आपका वो प्रिवेंट करने के लिए और अपना ट्रीट करने के लिए। दूसरी एक्सरसाइज जो हम देंगे वहां पे, सो व्हाट द पेशेंट इज डूइंग, यहाँ पे हाथ रख के साइड में रख लेते हैं, और जितना फोर्स आप अपना सर से हाथ की तरफ देते हैं, आप हाथ से भी वापस सेम फोर्स इधर की तरफ दे रहे। इट इज एन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, यानी कि गर्दन ना बेंड हो रही है ना गर्दन रोटेट हो रही है, गर्दन सिंपल इसी पोजीशन में रहेगी। और यहाँ पे ये जोर देंगे, अगेन काउंट ऑफ 10, देन शी विल लीव, फिर 11 12 करके 20 तक, देन अगेन शी विल लीव, एंड आफ्टर दैट शी विल कंटिन्यू टू 100। ये यहाँ पे अलग से हो जाएगा, और उसके बाद यहां से शी विल डू 100 फ्रॉम द अदर साइड। Now these are the three exercises, but what is important is most probably people mostly forget this. So it is called shoulder bracing exercise. तो जब भी हम काम करते हैं, अब उठाते हैं, तो ये शोल्डर जो ड्रूप हो जाते हैं, उसमें हमारी जो नर्व्स उसमें स्ट्रेच आ जाता है। सो व्हाट वी वांट इज वी वांट टू स्ट्रेंथन द शोल्डर मसल्स। तो उसके लिए हम शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज देते हैं। नाउ डॉक्टर साहब आप ऊपर उठाएं प्लीज इसको। सो यू टेक द शोल्डर्स अप, होल्ड इट फॉर 10 seconds एंड देन यू कीप इट डाउन। अगेन काउंट ऑफ 10 और आप नीचे ले जाते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, अगेन आई एम डूइंग इट फॉर 100 seconds एंड दिस इज टू बी रिपीटेड थ्राइस। इसके साथ साथ हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग में हम क्या करते हैं, अगर आपका पेन है या आपको लग रहा है टाइटनेस आ रही है, स्टिफनेस आ रही है, कुछ फील हो रहा है आपको, सो व्हाट यू डू इज, ये शोल्डर जैसे है, मुझे अभी राइट साइड की स्ट्रेचिंग करनी है, ये शोल्डर को नीचे में डिप्रेस करता हूं और इनको बोलता हूं कि आप नेक को ऑपोजिट साइड में ले जाएं। सो यू आर डिप्रेसिंग दिस पर्टिकुलर शोल्डर एंड टेकिंग द नेक टू द ऑपोजिट साइड। व्हेन वी आर डूइंग दिस, तो हमारे जो है नीडल फाइबर्स हैं उनमें स्ट्रेच आ रहा है। यही जब पेशेंट सेम चीज करके थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो उस टाइम पे जो ट्रेपीजियस के पोस्टीरियर फाइबर्स है उन्हें वहां पे स्ट्रेच आएगा। और इसी चीज को जब हम साइड में लेके पीछे ले जाते हैं, तो जो एंटीरियर फाइबर्स है यहाँ पे उनमें स्ट्रेच आ जाता है। अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, ये शोल्डर डिप्रेस करके ऑपोजिट साइड में लेके इस पोजीशन में हल्का सा पीछे और हल्का सा आगे, तो ये मेरे तीनों मसल फाइबर्स जो है ये स्ट्रेच हो रहे हैं। अब ऑल्सो फॉर दैट काफी लोग हमारे हैं कश्मीर में, ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज वेरी लेस, लेकिन हमने काफी लोग देखे हैं बोलते हैं हम मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं और हम वहां पे स्ट्रेचिंग करते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए भी हम बताएंगे आपको। तो इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन यू कैन रोटेट द नेक टू राइट एंड यू कैन कम बैक टू लेफ्ट विदाउट स्टॉपिंग। यू कैन डू दिस 10 फ्रॉम आइदर साइड। द सेकेंड विल बी एंटीरियर, पूरा चेन के साथ आप टच करेंगे, फिर पोस्टीरियर and again 10 of these and then rotation 5 clockwise and 5 will be anti clockwise। तो इसमें हमने आपको ये बताया है कि पोस्चर जो है हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम पोस्चर वी आल्सो वांट यू टू मेक श्योर दैट ये चीजें बढ़े ना। फॉर दैट इफ यू हैव इंस्टेंस ऑफ माइल्ड सर्वाइकल पेन, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। ये करने से आपका जो है अवॉइड हो जाएगा और आपको जो आगे जाके जो दिक्कत होंगी वो बच जाएंगी।